नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसको भाग देने के लिए कह रहा है। ठीक है, पिछला जो था तीसरा था उसमें 13वां क्वेश्चन था, उसमें कह रहा था कि किस संख्या से गुना किया जाए, और इस संख्या में कह रहा है कि अगर किस संख्या से भाग दें तो ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही सेम टू सेम करना है। पहले इस 72 को क्या करना है, 72 का पहला है 72 और इसका हम पहले गुणनखंड निकालते हैं। 2 से करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे तो ये कटेगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12। फिर 3 से लगाएंगे तो फिर कितना बार में कटेगा, 1 एकम 1। ठीक है, और उसके बाद 8 दूना 16। फिर 2 से लगेगा तो फिर कितना बार में कटेगा, 9 बार में। फिर 3 से तो 3 तियारी 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या लिखना है यहाँ पर, 72 बराबर कितना गुणनखंड आया है, 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3। अब देखिए किस किस का स्क्वायर बैठेगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक ही 2 है तो ये इसका स्क्वायर ना बैठेगा, और 2 ठो 3 है तो 3 का स्क्वायर। यानी कि अगर, ठीक है देखिए यहाँ पर फालतू 2 ही है ना, अगर एक और 2 आ जाएगा तो पूर्ण रूप बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और इस 2 को यहाँ से हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि कौन ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 72 में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1445। तो इस 1445 का क्या करेंगे हम लोग, इसका भी गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 1445 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। ठीक है, तो 3 से काटें तो 4 तियारी 12, 2 4, ठीक है, 8 तियारी 24, 5 9, 9 1 10, 9 4 14। ये भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 3 से ये नहीं कटेगा तो डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 दूना 10, फिर 8 5 40 और 9 5 45। ठीक है, तो 9 8 17, 17 2 19। फिर उसके बाद कटेगा ये 17 से। ठीक है, और 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17। ठीक है, 289 कितना से कटेगा, 17 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 1445 का जो गुणनखंड निकला है मेरे पास, 5 गुने 17 गुने 17 आया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 5 गुने 17 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 ठो 17 है तो 17 का स्क्वायर होगा, लेकिन किसका नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 1445 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 से भाग देना होगा। कितना से भाग देना होगा, 5 से भाग देना होगा। तो ये 5 से भाग देंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2450। तो 2450 का क्या करेंगे हम लोग, इसका भी गुणनखंड निकालना है। तो 2050 का गुणनखंड निकालते हैं, तो पहले 2 से लगेगा तो कितना बार में, 1 बार में, 2 बार में, और 25 दूना 50। ठीक है, अब तो 2 से लगेगा नहीं तो 3 से लगेगा, 4 5 4 9, 9 1 10 नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा डायरेक्ट। तो 5 दूना 10, 5 का 20, 5 है 25। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 5 का 20, 9 5 45। फिर उसके बाद 7 से लगेगा तो 7 7 49, और फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो हमारे पास 2450 का गुणनखंड आया है 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। ठीक है, अब देखिए 2 एक ठो है तो इसका स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन 5 2 ठो है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 2 ठो है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः 2450 को, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
बनाने के लिए इसमें 2 से भाग देना होगा, 2 से भाग देना होगा। ठीक है, कितना से भाग देना होगा? 2 से भाग देना होगा। जैसे ही 2 से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है 16,632। 16,632 का क्या करेंगे हम लोग? पहले तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगेगा तो 8 दूना 16, 3 दूना 6 और 1, ठीक है, और 6 दूना 12। फिर 2 से लगेगा तो 4 दूना 8, 1 दूना फिर हो जाएगा 2, फिर 11, 5 दूना 10, ठीक है, और बचेगा 1 यानी कि 8। ठीक है, फिर 2 से लगेगा तो 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ बैठेगा 0 और 7 दूना 14, 9 दूना 18। ठीक है, फिर उसके बाद लगेगा 7 दूना 9 दूना 18, 3 से लगेगा। ठीक है, 3 से लगाते हैं तो 3 तियारी 9, 6 तिया 18, फिर 2 7 9, कितना बचेगा? उसके बाद होगा 9 सते 9 तिया 27, फिर 3 तियारी 9। ठीक है, फिर 3 से लगेगा तो 3 दूना 6, उसके बाद 3 दूना 6 और 3 तियारी 9, 3 एकम 3। उसके बाद कितना से लगेगा? ये लगेगा, अब ये किसी से नहीं लगेगा, यानी कि खुद से अपने आप से लगेगा 231। 231 बार में काटेंगे एक बार में। ठीक है, 231 से काटेंगे इसको एक बार में। तो 16,632 का हमारे पास गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 231। तो इस 2 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया, बचा 2 और 231। तो क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसको गुना करवा दो आपस में, तो ये हो जाएगा 4 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 400 नहीं, 1 सेकेंड, 462 होगा। ठीक है, 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 462। यानी कि क्या लिखेंगे इसमें हम? अतः 16,332 में, ठीक है, 462 से भाग देने पर यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 16,632 में 462 से भाग देने पर यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है 19,440। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका भी पहले तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने में बहुत आसान हो जाता है। देखिए गुणनखंड पहले करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 9 दूना 18, ठीक है, 7 दूना 14 और 20 दूना 40। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, 6 दूना 12, 0 एकम 0। फिर से 4 दूना 8 एक साथ हो गया, 8 दूना 16 एक बार, 6 दूना 12। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से फिर लगाएंगे तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, ठीक, और 15 दूना 30। उसके बाद 3 4 आओ 5 4 9, तो 3 से भी लगेगा तो कितना बार लगेगा? 4 तियारी 12, 0, 5 तियारी 15। फिर 3 से लगेगा तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 10 बच गया, तो 3 तियारी 9, 5 तियारी 15। अब तो नहीं लगेगा, 5 3 8 8, अच्छा 5 3 8, 8 1 9। फिर 3 से लगेगा तो 3 से लगेगा तो कितना आएगा? 4 तियारी 12, ठीक है, 4 तियारी 12, 5 तियारी 15। फिर 3 से लगेगा तो अब कितना आएगा? 5 तियारी 3 तियारी फिर 1 और 5 तियारी 15। तो फिर नहीं, 1 सेकेंड, 5 तियारी 15, 5 से लगेगा। ठीक है, 5 से लगेगा, 5 से फिर 3 से लगेगा तो कितना आएगा? 15 तिया 45, 15 तिया 45, 5 एकम 5, ठीक है, 19,440 का गुणनखंड किए हैं। 19,440 का गुणनखंड किए हैं तो हमारे पास आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 5। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे,
फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन बचा क्या, 3 गुने 5। अब 3 गुने 5 को क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इसको आपस में गुना करवा देते हैं, कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, यानी कि 15 को यहाँ से अगर हटा देते हैं हम लोग तो क्या बन जाएगा, ये जितना भी है उसका वर्गमूल आ जाएगा, है ना, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, सबके ऊपर स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे, अतः 19,440 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 15 से भाग देना होगा। ठीक है, यानी कि 19,440 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 15 से भाग देना होगा।